हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के टॉप 10 एमसीक्यूज़ और उसके माध्यम से जितने भी और एक्स्ट्रा इसका फैक्ट होंगे मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बस आप सिर्फ वीडियो में बने रहें, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, ये है मेरा वाइट बोर्ड, तो मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होगी, आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल होगी, तो मुझे पेपर की सहारा लेनी पड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी की हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला आज। तो पहला क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब ऑप्शन नंबर ये है, संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है कि संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो दोस्तों, जो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत की जनसंख्या संपूर्ण पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 17% हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, तो आपका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं लिख देता हूं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है, तो आपका आंसर होगा 2.4% है। ठीक है। इसी में भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है, भारत की जनसंख्या विश्व की कितना है, तो आपका आंसर होगा भाई 17.5% होगा, 17.5% हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 6,30,000 और ऑप्शन नंबर सी है 8 लाख और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में गांवों की जनसंख्या 6,40,932 है 2011 की जनगणना के अनुसार। एग्जैक्ट उतनी है दोस्तों। कितनी? 6,40,932। अब इसमें हम क्या मारें? ऑप्शन नंबर ये है 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 6,30,000। जो 6,30,000 है वो 6,40,932 के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होता, जो इनमें से कोई नहीं के स्थान पे अगर मान के चलिए होता 10 लाख, 9 लाख, इस तरह करके अगर कुछ होता, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, 6,30,000 हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो भारत में गाँव की जनसंख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 6,40,932 है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 640 जिले हैं। अच्छा, अगर इसी में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक गाँवों वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा यूपी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम गाँवों वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मात्र 26 गाँव हैं। ठीक है। और यूपी में 1 लाख से कुछ ऊपर गाँव हैं। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पूरा विश्व का या भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मौलिनोंग, जो मेघालय में स्थित है। ठीक है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है। तो भारत में गांव कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6,40,932 गाँव हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए इसी में कि भारत का
सबसे स्वच्छ गांव, भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई मौलिनोंग। क्या? मौलिनोंग। मौलिनोंग कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा मेघालय में स्थित है। अच्छा, अगर इसी में पूछा जाए कि पूरा भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गहमर गांव। क्या? गहमर, जो एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है, ठीक है। गहमर गांव है। गहमर कहाँ स्थित है? तो ये यूपी के गाजीपुर ज़िले में स्थित है। अगर बात करें इसकी जनसंख्या के बारे में, तो गहमर गांव की जनसंख्या लगभग 25,000 है, जो माना जाता है कि पूरा विश्व की सबसे बड़ी गाँव है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी गाँव कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी गांव, सबसे बड़ी गांव कौन सी है? तो आपका आंसर होगा भाई गहमर गांव। क्या? गहमर गांव है। कहाँ स्थित है भाई? तो ये यूपी के गाजीपुर ज़िले में स्थित है। अगर इसकी जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा लगभग 25,000 इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट जानते हैं कि सर्वाधिक गांवों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गांव वाला राज्य, गांवों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा यूपी, ठीक है। और सबसे कम गांव वाला राज्य, तो आपका आंसर होगा भाई चंडीगढ़ है। लगभग 26 गांव है इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसे इरेज करता हूं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैं क्वेश्चन मात्र 10 लाया हूं, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कई क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? क्या? कि भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कांडला, ऑप्शन नंबर बी है कोचीन, ऑप्शन नंबर सी है पारादीप, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है मर्मुगोवा। तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा पारादीप। अब हम लोग पारादीप के साथ साथ बात करते हैं कोचीन के बारे में भी, कांडला के बारे में भी और मर्मुगोवा के बारे में भी, कि ये सारी बंदरगाहें कहाँ स्थित है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, कोचीन बंदरगाह केरला में स्थित है और मर्मुगोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में पूछा जाए कि भारत में कुल कितने प्रमुख और बड़े बंदरगाह हैं, तो आपका आंसर होगा 13। ये एनटीपीसी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटे छोटे कितने बंदरगाह हैं कुल भारत में, तो आपका आंसर होगा 205 बंदरगाह हैं। अच्छा, अगर इसी में पूछा जाए कि पूरा विश्व का सबसे बेस्ट बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा संघाई बंदरगाह। चलिए मैं इसे लिख ही देता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले लिखता हूँ सबसे गहराई वाला बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पारादीप हो जाएगा। कहाँ स्थित है भैया? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है कांडला। कांडला कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा भाई गुजरात में स्थित है। एक है दोस्तों कोचीन, तो कोचीन कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा भाई कोचीन केरल में स्थित है। एक है दोस्तों मर्मुगोवा। मर्मुगोवा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा में स्थित है। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? कुल प्रमुख बंदरगाह, कुल प्रमुख बंदरगाह कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 13। और कुल
छोटे बंदरगाह, कुल छोटे बंदरगाह कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 205 है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह, तो आपका आंसर हो जाएगा भैया शंघाई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आप इसे देख लीजिए ठीक से। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है दोस्तों, कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है हल्दिया ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर बी है पारादीप पश्चिम बंगाल में है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि पारादीप कहाँ है, हालांकि हल्दिया नहीं मैंने बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हल्दिया कहाँ स्थित है, लेकिन पारादीप ओडिशा में स्थित है। कांडला गुजरात में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर डी है मर्मुगोवा कर्नाटका में स्थित है। क्या मर्मुगोवा कर्नाटका में स्थित है? मैंने अभी आपको ही बताया। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? हल्दिया पश्चिम बंगाल में। लिख देता हूँ, हल्दिया कहाँ स्थित है भैया? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, बाकी मैंने आपको पिछले स्लाइड में लिख ही दिया कि जो पाराद्वीप है वो ओडिशा में स्थित है, मर्मुगोवा गोवा में स्थित है और कांडला गुजरात में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? कांडला गुजरात में स्थित है। ये कथन सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। अब देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, प्लस ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो हाल ही में हुआ था। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है असम और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बिहार। तो दोस्तों जंगल महल स्थित है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, ये क्षेत्र चर्चा में क्यों आया? तो नक्सली गतिविधि के कारण ये क्षेत्र चर्चा में आया। क्या? जंगल महल। चूँकि जो नक्सली लोग हैं कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जहाँ जो लोग ज़्यादा संख्या में रहने के लिए रुचि रखते हैं उसे महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को नाम कर दिया गया जंगल महल। वहाँ पे नक्सली ज़्यादा थे इसलिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और देश और उसके राजधानी से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 सही होगा और 1 गलत होगा। आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कौन से देश की राजधानी गलत है। ऑप्शन नंबर ए है घाना की अक्रा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है केनिया। क्या केनिया की राजधानी नैरोबी है? हाँ, केनिया की राजधानी नैरोबी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। क्या सही है? हाँ बिल्कुल भाई सही है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक ही है। ऑप्शन नंबर डी है नाइजीरिया। तो अगर 3 ऑप्शन गलत सही हो गया तो क्या ऑप्शन नंबर डी गलत होगा? और जो गलत होगा वही सही हो जाएगा। क्या नाइजीरिया की राजधानी रबात है? बिल्कुल नहीं, रबात मोरक्को की राजधानी है जहाँ से इब्न बतूता आया था। तो नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो आपका आंसर होगा अबूजा। क्या? अबूजा किसका राजधानी है? तो नाइजीरिया का। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है फिनलैंड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन को आता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। तो सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान। अच्छा, जापान के जो जापानी लोग हैं अपने देश को अर्थात जापान को निपन कह के पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय वाला देश। ठीक है, जापानी लोग, फिर मैं लिख देता हूँ सूर्योदय का देश, सूर्योदय
का देश, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा भाई जापान। जापानी लोग अपने कंट्री को निप्पन के नाम से पुकारते हैं। जापानी लोग अपनी देश को क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का देश। अर्थ क्या होता है इसका भाई? उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते। अभी अगर देश और राजधानी के बारे में अगर हम लोग ने पढ़ा था, तो चलिए इन सारे चारों ऑप्शनों का भी इसकी राजधानी के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये है नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी भाई ओस्लो है। नॉर्वे, नॉर्वे की कहाँ है? ओस्लो है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जापान। जापान का दोस्तों टोक्यो है। कहाँ? टोक्यो है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन का तो सब लोग जानते होंगे कहाँ है, तो लंदन है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड क्या? फिनलैंड। फिनलैंड का दोस्तों हेलसिंकी है। क्या? हेलसिंकी है। जो भी एग्ज़ाम हुआ हाल ही में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, उसमें पूछा गया था कि फिनलैंड का राजधानी कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा? हेलसिंकी होगा। ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम लगभग 1 महीने के पहले हुआ था और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन नंबर ए है बॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर सी है डोवर और ऑप्शन नंबर डी है बेरिंग। मैं इन चारों ऑप्शनों की पहले लिख देता हूँ। ठीक है, कि जो बॉस्फोरस जल संधि किसे किसे जोड़ती है, जिब्राल्टर किसे जोड़ती है, डोवर किसे जोड़ती है और बेरिंग किसे जोड़ती है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ बॉस्फोरस के बारे में। क्या? बॉस्फोरस के बारे में लिखता हूँ। एक काला सागर को मरमरा सागर से अब जोड़ती है। काला सागर को काला सागर को मरमरा से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जिब्राल्टर है। क्या? जिब्राल्टर है। जो जिब्राल्टर है वो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ती है, पृथक करती है। ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों क्या है? डोवर। डोवर जल संधि क्या करती है? तो ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बेरिंग। बेरिंग क्या करती है? तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। क्या? एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा भाई? जिब्राल्टर हो जाएगा, जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। दोस्तों ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बॉस्फोरस काला सागर को मरमरा से अलग करती है। ठीक है, जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से, डोवर इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से और बेरिंग एशिया को उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे मिटाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आम की बीज रहित प्रजाति कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रत्ना, ऑप्शन नंबर बी है बॉम्बे ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णभोग और ऑप्शन नंबर डी है सिंधु। तो बीज रहित का मतलब होता है ऐसा आम जिसमें सिर्फ उसका गुद्दा हो, ठीक है, और उसमें हड्डी ना हो, उसका हड्डी बोले तो उसकी गुठली ना हो। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु आम, ठीक है। दोस्तों इस नाम का आम सिंधु क्यों हुआ, तो यह आम पहली बार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में हुआ था। उसी सिंधुदुर्ग ज़िले के कारण इस नाम का आम रखा गया सिंधु आम। इसमें सिर्फ इसका गुद्दा होता है लेकिन इसमें गुठली नहीं होता। यह आम बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए आम चर्चा में आया। मैं आपको बताता हूँ कुछ आम की प्रजाति के बारे में, जैसे लंगड़ा, दशहरी आप लोग सबको जानते होंगे, हिमसागर आप इसे जानते होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है मैं उसके बारे में लगभग 5, 7, 8, 10 मैं आपको बताता हूँ। जैसे दशहरा, लंगड़ा, कृष्णभोग, किशनभोग, चौसा, फजली, है ना, नीलम, जर्दालू, वनराज, अल्फांसो कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों बीज रहित आम में एक हाफूस भी आ जाता है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया? अल्फांसो, एक है दोस्तों बैंगनपल्ली, ठीक है, अल्फांसो बैंगनपल्ली जो एग्ज़ाम में आया हुआ है मैं वही लिखता हूँ, बाकी लंगड़ा और दशहरी को नहीं लिखूँगा। वनराज, कृष्णभोग, है ना, बॉम्बे ग्रीन, जर्दालू आम को हालांकि जीआई टैग भी प्रदान किया गया था, ठीक है। नीलम, चौसा, फजली, है ना, अल्फांसो हो गया। बस ये सब एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ बीज रहित। तो बीज रहित में क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्या है? सिंधु, और एक है दोस्तों हाफूस। ये दोनों बीज रहित है, ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्शन में अगर ये दोनों ना रहे, सिंधु ना रहे और हाफूस भी ना रहे, तो आपका आंसर रत्ना भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बेलफास्ट, ऑप्शन नंबर बी है एबरडीन, ऑप्शन नंबर सी है लीड्स और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लिवरपूल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एबरडीन। क्या? एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एबरडीन है वो स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी के साथ साथ यूरोप की ऊर्जा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला था। कहाँ से? स्कॉटलैंड से निकला था। दोस्तों यहाँ पे जो अभ्रक पाई जाती है वो ऐसी चमकती है जैसे चांदी हो, ठीक है। इसलिए इसे सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों ग्रे सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बालू भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सब चमकती भी है, इसलिए इसे विद द गोल्डन सैंड्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, यूरोप की तेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एबरडीन को, ठीक है। यूरोप की
ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है इसे, ऊर्जा राजधानी भी इसे कहा जाता है। इसे ग्रे सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे सिल्वर सिटी भी कहा जाता है, सिल्वर सिटी भी कहा जाता है। इसे विद द गोल्डन सैंड्स के भी नाम से जाना जाता है, गोल्डन सैंड्स के भी नाम से जाना जाता है। एबरडीन कहाँ स्थित है? तो स्कॉटलैंड में स्थित है, ठीक है। ये स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। तो दोस्तों मेरा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं अगर अभी चाहता तो मैं इस सेशन को 1 घंटे तक खींच सकता था, क्योंकि दोस्तों लोगों को लगता है कि मात्र 10 क्वेश्चन है तो वीडियो इतनी लंबी क्यों है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन की संख्या को कम कर दिया है। बाकी आपको अगर देखना है, मैंने 5-5 क्वेश्चन में 40-40 मिनट मैंने पढ़ाया है, 42-42 मिनट मैंने पढ़ाया है। आप मेरा चैनल में जाएं और आप विजिट भी करके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।